नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शैलेश जे कनाड़ा राजहंस विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी और कक्षा 10 में हम 5वां काव्य पढ़ेंगे जो है मीरा के पद। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यह 5वां काव्य है मीरा के पद और इसकी कवित्री है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी सन में हुआ था और उसका निधन सन 1563 ईस्वी सन में हुआ था। मीराबाई के बारे में हम देखें तो कि मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। मीराबाई श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं जिसमें गिरिधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति भावना परिलक्षित हुई है। दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को अमूल्य मानकर अपने सद्गुरु का महत्व बताया है। और तीसरे पद में मीराबाई का दासत्य भाव व्यक्त हुआ है। तो चले हम मीराबाई के पद देखते हैं। जो यह पहला पद है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई, साधु संग बेटी बेटी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सिच सिच प्रेम बेली बोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजो पी मग्न होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होई। तो चलो हम इसमें पहला पद समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसमें मीराबाई कहती है कि जिसने गिरी यानी को पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। तो ये में मीराबाई कहती है कि हे महानुभावों, मैंने पूरा संसार में छान मारा, पूरा संसार मैंने छान मारा, परंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। तो इसमें मीराबाई कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है। भगत देख साधु संग बेटी बेटी लोक लाज खोई। तो इसी में मीराबाई कहती है कि और साधु संतों के पास बैठ कर लोक लाज खो दी है, यानी कि उसका जो मर्यादा है वो उसने तोड़ दी है। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। तो सांसारिक व्यक्ति में यानी कि मीराबाई
सांसारिक व्यक्ति को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। ऐसे मीराबाई कहती है कि भगत श्री कृष्ण के भगत को देखकर मुझे अति आनंद होता है, अति प्रसन्न होती है। और जगत को देखकर, जगत में रहने वाला लोभ ऐसे जो इंसान है उसको देखकर उसको बड़ा दुख होता है। असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। तो वह मीराबाई कहती है कि गिरिधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे ऐसे कहती हैं कि मैंने असुवन जल यानी कि आंसुओं के जल से सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। उसको आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की एक बेली बोई है। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डार दही छोई। इसी में मीराबाई कहती है कि जैसे दही को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी यानी कि छाछ को एक और रख दिया जाता है, एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्वों को एकमात्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। राणा विष को प्यालो भेजो पी मग्न होई। इसमें मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, यानी कि उसका पति ने उसको मारने के लिए जो जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया और वही प्याले को उसने मग्न होकर खुशी खुशी पी लिया था। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। इसमें मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम की बात चारों ओर से फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है कि जो वो मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में है और उसके प्रेम में मग्न हो गई है। ये बात चारों ओर से फैल चुकी थी और उसकी जानकारी भी सभी को मिल चुकी थी। मीरा राम लगन लागी होड़ी होई सो होय। अब मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना है होगा, जो होना होगा वही होगा। अब उसको कुछ किसी का डर नहीं है। अब तो वो कहती है कि मुझे तो श्री कृष्ण की लगन लग गई है और अभी मुझे किसी का डर नहीं है, जो होना है वही होगा। तो चले हम इसी का दूसरा पद देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कर कृपा परायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सबे को आयो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। सत की नाम खेवंटिया सतगुरु, सत की नाम खेवंटिया सतगुरु। भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हर की जस लायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो इसी दूसरी पद में मीरा कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, यानी कि श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर मैंने ऐसा अनमोल रत्न से प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है और मीराबाई ने ये जो अनमोल रत्न है वो जो उसने अपना लिया है। और मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है। वो मीराबाई कहते हैं कि मैंने इस संसार में अपनी लाज भी त्याग दी है और जब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पाली है, पूंजी यानी कि अनमोल रत्न जो उसने पा लिया है, धन पूंजी यानी कि धन जो उसने पा लिया है कि जन्मन जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है, यानी कि ये ऐसा धन मैंने पा लिया है ना ही तो उसका खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है, और ये जो धन है वो चोर भी नहीं चुरा सकता। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती है और ये जो मैंने धन पाया है वो दिन दिन बढ़ सवायो, लेकिन दिवसे ने दिवसे उसमें छे वो वृद्धि होती है, वो भी बढ़ता है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवंटहार, यानी कि वो कहती है संसार की सत्य यानी कि सत्य की नाव में बैठकर खेवंटहार, खेवंटिया सद्गुरु यानी कि उसका ईश्वर जो उसका साथ चलकर उसने भवसागर तरी आयो और भवसागर से वो पार कर लिया है। और मीराबाई इस भक्ति से खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है और गिरिधर सागर प्रभु गिरिधर नागर हर की जैसे गायो, वो से अत्यंत खुश होकर उसका श्री कृष्ण का से गुणगान करती है। तो ये तीसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे,
लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की हो गया कहीं दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, वेग मिलो अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इस तीसरा पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की भक्ति में लीन होकर नाच रही हैं। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल है, बावरी यानी कि वह पागल है। और मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। कुलनाशिनियाँ कुल का नाश करने वाली, कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर यह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरिधर, हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप जहर अजर अमर हैं। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। तो इस तीसरे पद में मीराबाई मग्न होकर से नाचने लगती है और इसको लोग से पागल भी समझने लगे थे। और उसकी सास उसको कुलनाशिनी भी कहती है। तब उसके पति राणा ने उसका जहर का प्याला भेजा था, वह भी उस हंसते हंसते पी गई थी, क्योंकि उसको उसके ईश्वर श्री कृष्ण पर उसको विश्वास था कि वो मुझे बचा लेगा। और वो श्री कृष्ण की दासी बन चुकी है, ऐसे कहते हैं। फिर मीरा कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अब मुझे दर्शन दीजिए। तो इस मीरा के पद में बहुत ही मीरा ने उसका प्रेम भक्ति भाव व्यक्त किया है। अस्तु।